चाहता हूँ कि तिलावत कलामुल्लाह कर ली जाए, उसके बाद इस प्रोग्राम को बाकायदा तौर पर चलाया जाए और तरन्नुम के दौर में चला जाए। मैं मोहम्मद सोभान अल्तमस मुतअल्लिम मदरसा दारुल क़िराअत मौलाना इलाहाबाद से गुजारिश कर रहा हूँ कि बड़ा करम वो तशरीफ ले आए और तिलावत कलामुल्लाह से इस प्रोग्राम की शुरुआत करें, इस प्रोग्राम का नूरानी आगाज़ करें। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم हजरत गिरामी अभी मोहम्मद सोबान अल्तमस तिलावत कलामुल्लाह पेश कर रहे थे। बड़े ही लतीफ और खूबसूरत नज़्म में उन्होंने तिलावत कलामुल्लाह पेश फरमाई। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार। उन्होंने इस प्रोग्राम को नूरानी बना दिया और नूरानी कहने का मतलब आप लोग खूब समझते हैं। जहां पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है, अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है, हुजूर अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सताइश की जाती है। उस महफिल में अल्लाह का नूर बरसता है, अल्लाह की रहमत बरसती है। आसमान से लेकर जमीन तक फरिश्तों की कतार लग जाती है। वो फरिश्ते हम लोगों के साथ उस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, उस प्रोग्राम को सुनते हैं, इससे महसूस होते हैं और उस प्रोग्राम में शामिल होने वाले हर शख्स की मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं जब तक वो महफिल जारी रहती है। हज़रत गिरामी, हमें फख्र महसूस करना चाहिए कि हमें इस तरीके की महफिल मिल जाया करती है। आज भी ऐसे लोग हैं जो ऐसी महफिलें सजाया करते हैं और हमें ऐसा मौका दिया करते हैं कि हम महसूस भी हों और सवाब-ए-दारें भी हासिल करें। मैं शुक्रगुजार हुआ रकीब मशाइरा का कि उन्होंने
उन्होंने ये नातिया मुशायरा मुनक़िद किया है जिसमें हुजूर की शान बयान की जाएगी, उनकी सीरत बयान की जाएगी, अल्लाह का जिक्र होगा, अल्लाह के रसूल का जिक्र होगा और हम्द भी पढ़ी जाएगी, नात भी पढ़ी जाएगी। हम सब महसूस भी होंगे, तरन्नुम भी सुनेंगे, नात भी सुनेंगे। हजरत एक शेर पढ़ता हूं कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। एक शायर ने कहा। हजरत गौर करने की जरूरत है। हुजूर की मोहब्बत में आज ये महफिल सजी है, हुजूर की शान बयान करने के लिए, उनकी सीरत बयान करने के लिए महफिल सजी है। हम किसकी मदद सताइश करने आए हुए हैं, इस पे गौर करने की जरूरत है। अल्लाह का महबूब है वो जिसके बारे में अल्लाह ने कहा कि एक शायर कहता है, अल्लाह की बात को अपने शेर में कहने की कोशिश करता है कि कमली वाले से ये कहता है खुदाए बरहक, कमली वाले से ये कहता है खुदाए बरहक, वो मेरा हो नहीं सकता जो तुम्हारा ना हुआ। हमें गौर करने की जरूरत है इन सब अशार पे। हुजूर से मोहब्बत हमारे लिए कितनी जरूरी है, कितनी जरूरी है। जरूरी नहीं बल्कि मैं ये समझता हूँ, बल्कि ये कहता हूँ कि लाजमी है। अगर हुजूर से हमने मोहब्बत नहीं की, उनसे वफा नहीं की, उनके तौर तरीके को हमने नहीं अपनाया, उनकी सुन्नत को नहीं अपनाया, उनके तरीके पे हम अगर नहीं चले, उनकी बातों पे हमने अगर अमल नहीं किया, तो फिर हमारा मुसलमान होना किसी काम का नहीं। अल्लाह के हुजूर हमारी कोई हैसियत नहीं अगर हमारा हुजूर के शहदाई नहीं, अगर हुजूर से मोहब्बत करने वाले नहीं। क्योंकि अल्लाह को पाना है तो हुजूर की सुन्नत पे हमें अमल करना पड़ेगा। आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम नात सुन रहे हैं और यहाँ शायर जो आएंगे नात पढ़ेंगे, तो ये भी एक तरीके की सुन्नत अदा होगी। क्योंकि हुजूर अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नात सुना करते थे, साहबा इकराम नात पढ़ा करते थे। जनाब हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नात कहा करते थे और अक्सर हुजूर अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरमाइश करके नात सुना करते थे। तो सहाबा नात पढ़ते थे, हुजूर नात सुनते थे। तो ये हुजूर का तरीका और सहाबा का तरीका हुआ, ये हुजूर की सुन्नत हुई और सहाबा के तरीके पर चलना हुआ। तो हम सब अगर ये कर रहे हैं तो हम सुन्नत ही तो अदा कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पे एक सुन्नत अदा करेंगे, नात सुनेंगे, नात पढ़ेंगे। तो हमें इस बात पे गौर करने की जरूरत है कि ये महफिल कैसी है। आज हम इस महफिल में बैठे हुए हैं तो हमें किस तरीके से बैठना है, हमें इस महफिल को किस तरीके से सुनना है और अपने आप को किस तरीके से इस महफिल में रखना है। आज हमारी मजलिस बहुत खूबसूरत है। अगर तमाम शोरा तशरीफ ले आए तो ये फीस भी बहुत खूबसूरत हो जाने वाली है और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है इस बात का कि ये प्रोग्राम बहुत खूबसूरत होने वाला है। क्योंकि मैं यहाँ पे इससे पहले भी आ चुका हूँ और आप लोगों की समाज को मैंने खूब परखा है, खूब महसूस किया है। आप लोग बड़ी ही मोहब्बतों के साथ सुना करते हैं। यहाँ जो पिछला प्रोग्राम हुआ था जिसमें मैं आया था, उस प्रोग्राम का भी आज तक मुझे जवाब नहीं मिला। इस इलाके में बहुत खूबसूरत प्रोग्राम हुआ था। आज भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का ताउन हमारे साथ होगा, आप लोग उसी मोहब्बत के साथ इस प्रोग्राम को समाप्त करेंगे और ये प्रोग्राम भी इंशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, तारीखी होने वाला है। इस बात की मुझे कभी उम्मीद है, आप लोगों से मुझे इस बात की बहुत उम्मीद है और आप लोग इसे पूरा करेंगे, मुझे इसका पूरा भरोसा है। हजरत इस प्रोग्राम को मैं बिला ताखीर शुरू करना चाहता हूँ।